तारीखों में आता है, हजरत बायजीद बुस्तामी के पास एक शख्स आया, बोले अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त? का बिल्कुल। का एक मेरा सवाल है, जवाब देना होगा। जवाब दिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लूंगा, और जवाब न दिया तो मेरी तलवार तेरी गर्दन होगी। दाव पे जान को लगाकर बायजीद बुस्तामी ने कहा सवाल कर, जवाब दूंगा। जवाब दे दिया तो कहा ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कैसी तबलीग होती थी, खाली आलू प्याज खा के तबलीग नहीं हुई है। मेरे औलिया इकराम ने कितनी गहरी तबलीग की है। कहा जान दाव पर लगाता हूं, अगर तेरे सवाल का जवाब बायजीद बुस्तामी न दिया तो तू मेरी गर्दन मार देना, और जवाब दिया तो तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाना। सवाल कर। का एक क्या है जो दो नहीं होगा? का एक अल्लाह है, वो कभी दो नहीं हो सकता। कहा दो क्या है जो तीन नहीं हो सकता? आगे आ जाइए ताकि थोड़ा सा वजन लगे, हम हल्का हैं, इधर गिर ना जाए, थोड़ा दबा के रखिए हमको। लोग हमको हवा पहलवान बोलते हैं, हालांकि अभी 40 साल की उम्र हो गई है, लेकिन 50 साल 60 साल में देखिएगा तो हम धुआं पहलवान हो जाएंगे। 10 मिनट और तकरीर कर सकते हैं कि नहीं? 10 मिनट कर सकते हैं, और 2 साल तक जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बोलिए ना भैया। या अल्लाह, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आपको 70 साल जिंदा रखे, और मुझे भी 70 साल जिंदा रखे, हम सबको रखे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने से अल्लाह चाहेगा तो। कहा कि पहले भी लोग होते थे खोदने वाले, अभी खोद रहा है ना, पहले भी खोदते थे। चला खोद के मेंढक निकालेगा कि बैंग निकालेगा कि बकरी का बच्चा निकालेगा, क्या क्या निकालेगा अल्लाह जाने। खोद रहा है, खोद रहा है, अभी तक खोदिए रहा है। कहाँ कहाँ खुदा है? खुदा तो हमें मिल गया है, मेरे नबी ने दे दिया है, मुस्तफा ने दे दिया है, आका ने दे दिया है। खुदा की कसम हमारा ईमान है, एक माँ अपने बच्चे को धोखा दे सकती है, एक बाप अपने बेटे को धोखा दे सकता है, मगर उम्मती को रसूल पाक धोखा नहीं दे सकते। मेरे नबी ने हमें एक खुदा दे दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो हमें माँ के पेट में भी पाला है, अंधेरी कोठरी में पाला है। उस रब की कसम खा के कहता हूँ, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो, अल्लाह की ताकत एक तरफ है। अगर रब चाहेगा तो समंदरों में रास्ता निकाल देगा, अगर जिंदा रखना चाहेगा तो समंदरों में रास्ता निकाल देगा, मारना चाहेगा तो मच्छर से मार देगा। यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है। एक अल्लाह का वली है, बारगाह वली में एक खोदने वाला गया, खोदने वाला गया, खोदता है। एक अल्लाह है, दो नहीं हो सकता। कहा दो क्या है? कहा एक जमीन है बेटा और एक आसमान, ये तीन नहीं हो सकता। कहा तीन क्या है जो चार नहीं हो सकता? वो भी बेटा पढ़ लिख करके आया था, वो भी पढ़ा लिखा आदमी था। कहा तीन है अर्श कुर्सी कलम, जो कभी चार नहीं हो सकता। कहीं लगता है सीधा जवाब जा रहा है। कहा वो चार क्या है डॉक्टर साहब जो पांच नहीं हो सकता? कहा तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौरात किस पे नाजिल हुई है? बोलो ना भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। कई चार है जो पांच नहीं हो सकते। कहा पांच क्या है? एकदम जिद्दी था, अभी भी है ना। जूता का हार दे रहा है फिर भी तैयार है, खो देंगे, खो देंगे, खो देंगे। जहां तुम खोद रहे हो ना, वो तहतुस सरा से लोहे महफूज तक उनका मीनार है। सुभान अल्लाह, वो कभी गिर नहीं सकता है, तुम खोदते रहो, कभी गिर नहीं सकता। कहा पांच क्या है? अच्छा अच्छा, हम समझ रहे थे, बायजीद बुस्तामी का हम समझ रहे थे, तुम ज्यादा बड़ा बेवड़ा है। हम अरे जब दुनिया की सारी किताबें बंद होती है तो अल्लाह का वली लोहे महफूज देखता है, आंखों को बंद करता है और आसमान को देखता है। कहा पांच जो कभी छह नहीं हो सकता। फजर, जुहर, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा, अल्लाह ने ये पांच नमाजें अता फरमाई, कभी ये छह नहीं हो सकते। कहा एक दरख्त है, उस दरख्त का नाम बताओ जिसमें 30 पेड़ हैं और 30 पत्तियां हैं। एक दरख्त है
और कुरान की रोशनी में बताओ। एक दरख्त है, देखो अल्लाह का वली, तुम अल्लाह के वली की महफिल में बैठे हो, खुदा की कसम तुम सलमान को याद करोगे ना, वो तुझे वहां से याद नहीं करेगा। तुम अमिताभ को याद करोगे, वो तुझे याद नहीं करेगा। तुम लालू को पहचानते हो, वो तुझे नहीं पहचानता है। तुम नीतीश को पहचानते हो, वो तुझे नहीं पहचानता है। तुम मोदी को पहचानते हो, वो तुझे नहीं पहचानता है। मगर तेरी पहचान अगर ख्वाजा से हो जाए, खुदा की कसम, अगर तू 12 टाण में बैठा है, ख्वाजा को याद करता है, तेरा ख्वाजा तुझे अजमेर से याद करेंगे। तू 12 टाण में बैठा है, गौसे आजम को याद करेगा, तेरा गौस तुझे बगदाद से याद करेंगे। तुम यहाँ से साबिर को याद करेगा, वो तुझे कलियर से याद करेंगे। तुम हुसैन को यहाँ से याद करोगे, तेरा हुसैन तुझे करबला से याद करेंगे। तुम अपने नबी को यहाँ से याद करोगे, तेरा नबी तुझे मदीने से याद करेंगे। इसलिए मोहब्बत ऐसी हो, ये रिश्ता है मोहब्बत, कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए। ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है, तुम जिसे चाहो वो तुझे नहीं चाहे। ये दीन की मोहब्बत है। तुम ख्वाजा को चाहते हो, तेरा ख्वाजा भी तुझे चाहता है। तुम गौस को चाहते हो, तेरा गौस भी तुझे चाहता है। जब वो आया खोदने के लिए, बेटा खोदने वालों, मीडिया वालों, खोदने वाले को बता दो, कहा वो 6 है, वो 6 नहीं हो सकता। कहा एक पेड़ का नाम बताओ कुरान की रोशनी में, जिसमें 12, एक दरख्त का नाम बताओ जिसमें 12 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 12 पेड़ हैं, 30 पत्तियां हैं, 5 फल है, 2 धूप में फलता है और 3 साये में फलता है। इतना बड़ा, ऐसा ऐसा खोदने वाला, उसको भी गड्ढा में डाल दिया गया। और जानते हो उसको भी मुसलमान बनना पड़ा। कह दो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं इस्लाम मिट जाएगा। अबे इंसान मिट सकता है मगर इस्लाम नहीं मिट सकता। आज से 1857 से 1947 तक, देश की आजादी तक, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 22,000 से ज्यादा आलिम दीन ने मुल्क के लिए अपना खून दिया है। जो मुल्क की हिफाजत के लिए सीने पे गोली खा सकता है, वो नबी का कानून बचाने के लिए गर्दनें भी कटा सकता है। जो मुल्क की हिफाजत के लिए सीने पे गोली खा सकता है, वो मुस्तफा की शरीयत बचाने के लिए गर्दनें भी कटा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 22,000 से ज्यादा आलिम दीन ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। वो लोग, बेचारा लोग जो अंग्रेजों का तलवा चाटते थे, अंग्रेजों का, अंग्रेज समझते हैं ना, जो हमारे मुल्क का दुश्मन था, उसका जो तलवा चाटते थे, ऐसे ऐसे चाटते थे। पैर को चाटने वाले आज मुल्क के वफादार बने हुए हैं, मगर हमारे उलमा ने कभी अपने मुल्क का सौदा नहीं किया। कफन पे लिख दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आपस में लड़ मरोगे तो आखिर बचेगा कौन? होंगे ना तुम तो किसको भाई कहेंगे हम, होंगे ना हम तो तुझको भाई कहेगा कौन। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमा ने जान की कुर्बानियां दी है। हमारे सोफियाए दीन ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया है। जो खून पसीने बहाकर मुल्क को बचाना जानता है, वो गर्दनें कटाकर नबी का दीन बचाना भी जानता है। खोदने वाला, एक आया खोदने वाला, खोद रहा है, बोला खोदेगा, बोला खोदेगा, खोदेगा तो खोदेगा। कहा वो 6 क्या है, 5 क्या है जो 6 नहीं हो सकता, बता दिया। बोला एक पेड़ है, एक दरख्त है, 12 पेड़ हैं, 30 पत्तियां हैं, 5 फल है, 2 धूप में फलता है, 3 साये में फलता है। जवाब दीजिए। अगर जवाब दे दिया तो कहा ला इलाहा, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर जवाब दे दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, और जवाब ना दिया तो गर्दन मार दी जाएगी। कहा एक दरख्त की बात कहते हो, वो 1 साल है, और 12 पेड़ कहते हो, वो 12 महीने हैं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। और 5 फल जो कहते हो, वो फजर की नमाज है, कह दो सुभान अल्लाह। जोहर की नमाज है, कह दो सुभान अल्लाह। असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है। और जो धूप में फलता है, धूप में फलता है, वो जोहर की नमाज है। धूप में फलता है कि नहीं? धूप में फलता है कि नहीं? धूप में फलता है कि नहीं? अल्लाह का वली देख, खोदने
वाले को ऐसे गड्ढे में डाला है औलियाए कराम ने। कहा जो धूप में फलता है जोहर की नमाज है, जो धूप में फलता है वो असर की नमाज है, और जो साए में फलता है वो मगरिब की नमाज है, जो साए में फलता है वो इशा की नमाज है, जो साए में फलता है जोहर की नमाज है। खुदा की कसम जब ये सवाल का जवाब बयजीद बुस्तामी ने दिया, ख्वाजा के दीवाने ने दिया है, डहरिया के माथे से पसीना आ गया, धड़कनें तेज हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, गिड़गड़ाने लगा, सोचने लगा अब क्या करूं। उनके मानने वाले कहने लगे डहरिया जवाब सही है? कहा सही है, कुरान की रोशनी में है, हदीस की रोशनी में है। एक साल, दरख्त, महीने और ये पेड़, ये धूप, ये फल, ये सब कुरान की रोशनी में है। अब क्या होगा? कहा अब क्या होगा? अब क्या होगा? कहा जवाब सही है। कहा जवाब सही है, अब क्या करेगा?